अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। सियासत और सियासत की शतरंज की बिसात अपनी अगर कहें पीक पर है तो शायद गलत नहीं होगा। मुलाकातें हैं, अपोजिशन इत्तेहादियों से मुलाकातें कर रहे हैं। कल इमरान खान साहब चौधरी परवेज इलाही साहब और चौधरी शुजात हुसैन साहब से मिलने गए। उसके बाद फवाद चौधरी साहब ने यह मैसेज दिया, कोट अनकोट, जो उन्होंने कहा चौधरी साहिबान से मुलाकात हुई, सियासत पर गुफ्तगू हुई। परवेज इलाही साहब ने खुसूसन कहा कि वजीर आजम को इस बात की यकीन दहानी कराई कि वो इत्तेहादी थे और हैं और रहेंगे। क्या कहा फवाद साहब ने, जरा सुनिए। वहाँ पे जो साहब से भी मुलाकात हुई, जो परवेज इलाही साहब से भी मुलाकात हुई, और जो शुजात साहब ने खसूसन परवेज इलाही साहब ने भी और जो शुजात साहब ने बड़ी वाज़ेह अल्फाज में वज़ीर आज़म पाकिस्तान को इस बात की यकीन दहानी कराई कि वो इत्तेहादी थे और हैं और रहेंगे। इत्तेहादी थे, हैं और रहेंगे। काफ लीग इसको कंटेस्ट कर रही है। मौलाना फजल रहमान साहब का कहना है कि अगले 2 से 3 दिन इंतहाई अहम है। होमवर्क मुकम्मल कर लिया, 48 घंटे अहम है। क्या अहमियत है इसकी, उस पर भी बात करेंगे। मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मोहम्मद जुबैर साहब नून लीग से बहुत शुक्रिया तर्जुमान है, मरीम नवासिफ साहबा के, और मियाँ साहब के, अली नवाज जमान साहब तहरीक इंसाफ से MNA हैं। लेकिन तारिक बशीर चीमा साहब से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। चीमा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। चीमा साहब, आपने फवाद साहब को सुना, साथ थे, साथ हैं, साथ रहेंगे। क्या ये गुफ्तगू की परवेज इलाही साहब ने कल की मुलाकात? सर देखें, बात यह है कि अब आपकी मैं इसका क्या जवाब दूं। कोई एक 1-on-1 तो मुलाकात थी नहीं। कोई 8-10 के लौ लश्कर के साथ वजीर आजम साहब गए थे, और उधर भी चौधरी साहब के घर में भी कोई 5-7-8 लोग तशरीफ रखते होंगे। वहां पर ये बात छुपी तो नहीं रह सकती। और जब ये देखें, मैं आपको ये कहूं कि जी मैं आपका इत्तेहादी हूं, इत्तेहादी रहूंगा, आपका साथ दूंगा, आखिरी वक्त तक साथ दूंगा, भाई ये बात तो मैं तब करूंगा ना अगर आप मुझसे साथ मांगोगे। अगर आप मुझे कहोगे कि मुझे आपका साथ चाहिए, फिर तो ये बात करता हुआ मैं अच्छा लगता हूं। अगर ये बात ही नहीं हुई, अगर इसका जिक्र ही नहीं हुआ, तो मैंने क्यों आपको कहना था कि भाई मैं आखिरी वक्त तक आपके साथ हूं या रहूंगा। मेरी समझ से बाहर है। मुलाकातें होती हैं, वजीर आजम साहब तशरीफ लाए हैं, हमारी इज्जत अफजाई हुई है, उनकी मेहरबानी है, वो चौधरी साहब की इयादत के लिए आए हैं। लेकिन ये बात कतई नहीं हुई, और आपको भी इल्म है कि ये बात नहीं हुई, इसलिए कि आप कौन सा कोई 25 लोग वहां पर बैठे हुए थे। आपको भी इल्म है, सबको इल्म है कि ये बात नहीं हुई। लेकिन फवाद चौधरी साहब हैं, फिर हम उनका मुकाबला तो नहीं कर सकते ना। चीमा साहब, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं ना कि ऐसी गुफ्तगू नहीं हुई, इसका मैसेज आप ये दे रहे हैं कि वजीर आजम साहब को परेशान होना चाहिए कि काफ लीग कुछ भी कर सकती है अगले चंद दिनों में। सर देखें, मैं आपको एक गुजारिश कर दूं। सर, काफ लीग की एक कमेटी बनी थी, पार्लियामानी कमेटी का इजलास हुआ था, जिसमें बड़ी काशिफ अब्बासी साहब सैर असल गुफ्तगू हुई थी फॉर एंड अगेंस्ट। और इस बहस के बाद चौधरी परवेज इलाही साहब को इख्तियार दे दिया गया था कि वो मुशावरत करें, मीटिंग्स करें, मुख्तलिफ सियासी जमातों से मिलें। वो जो उनका फैसला होगा वो पूरी पार्टी का, पूरी जमात का फैसला होगा। अब अगर मेरे ख्याल में, बीइंग सेक्रेटरी जनरल ऑफ द पार्टी, बीइंग फेडरल मिनिस्टर, बीइंग MNA, मुझे तो अभी तक नहीं पता कि चौधरी साहब ने कोई फैसला किया है, या उन्होंने मीडिया में आकर अनाउंस किया है, या उन्होंने पार्टी को इत्तेमाद में, अभी तो फैसला हुआ ही नहीं। ठीक सर, गल फंसी कितने है सर? फिर तो ये देखे, ये तो खबर आ रही है कि चौधरी साहब को 45 थोड़े अरसे के लिए वजीर आला बनाने को तैयार हैं। चौधरी साहब ये कह रहे हैं लंबे अरसे के लिए वजीर आला का असेंबली अपना टेन्योर पूरा करें। क्या यहां पर बात फंसी हुई है ऑपोजिशन के साथ? तो ये तो काशिफ साहब, चौधरी साहब इसका जवाब दे सकते हैं, मैं तो नहीं दे सकता कि वजीर आला थोड़े अरसे के लिए बनना है या लंबे अरसे के लिए बनना है। लेकिन एक बात मैं ये गुजारिश जरूर करूंगा कि हमने कत्तन हुकूमत के खिलाफ कोई फैसला नहीं किया, ना हुकूमत के हक में कोई फैसला किया। हम इंतजार में हैं कि चौधरी परवेज इलाही साहब क्या फैसला करते हैं, और जो अवामी मफाद में, जो मुल्की मफाद में फैसला होगा इंशाअल्लाह ताला वो करेंगे। सर, ये कुछ जम होने की बात हो रही है, काफ लीग PTI में जम हो जाए, इस तरह की कोई गुफ्तगू चल रही है? पता नहीं जी, ये भी देखो, पता नहीं कहां से, आप तो यू आर वेरी वेल इन्फॉर्म्ड। सर, ये मैंने टीवी पर सुनी किसी को कहते हुए, इसलिए मैंने कहा आपसे पूछ लूं। नहीं, कोई अच्छी दुआ देते हैं, कोई इस तरह की बातें नहीं करते काशिफ भाई। सर बताएं, ये आपकी गुफ्तगू सुन के कामिल अली, आपको याद होगा मोनस इलाही साहब जब आए उस फंक्शन में, जो उनका वजारत का फंक्शन था, उसमें उन्होंने कहा PM साहब अपने बंदों को कहे घबराएं नहीं, हम ताल्लुकात बनाने आए हैं,
आपके साथ हैं, आपका ताल्लुक साथ रहेगा। परवेज इलाही साहब का एक ट्वीट मेरे सामने है। उस ट्वीट में परवेज इलाही साहब ने कहा कि हुकूमत को 5 साल का अवाम ने मैंडेट दिया है, पार्लिमानी रवायत को पामाल नहीं होने देंगे, मुशावरत का अमल जारी है, फैसला सोच समझ कर पार्लिमानी पार्टी की मुशावरत से करेंगे, ये भी उन्होंने कहा। लेकिन उन्होंने कहा कि हम हुकूमत के साथ रहेंगे, ये भी उन्होंने एक ट्वीट के अंदर अंदिया दिया, अगर आप कहें कि इस तरह की बात भी की। अब काफ लीग की पोजीशन देखकर लोग कंफ्यूज हैं, मेरे ऐसे लोग भी कंफ्यूज हैं कि काफ लीग क्या वाकई अपने कार्ड सियासी खेल रही है? इट्स अ गेम ऑफ चेस, वी ऑल नो दैट। काशिफ भाई देखे, इस पे तो कोई शक नहीं कि हमने ये तो नहीं कहा कि पीटीआई की हुकूमत को 5 साल का मैंडेट नहीं मिला। हम तो कह रहे हैं कि बिल्कुल मैंडेट है, लेकिन हालात इस तरह के बने हैं कि ये भी साथ चौधरी परवेज इलाही साहब ने अपनी ट्वीट में कहा है कि मुशावरत का अमल जारी है और मुशावरत करने के बाद हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि हमने क्या करना। देखें, आप ये इंप्रेशन ना लें कि हमने हुकूमत के खिलाफ फैसला कर दिया, ऐसा कतन सर। लेकिन तुसी हुकूमत के हक भी फैसला नहीं किया ना सर। दे दो, ये भी मैं कह रहा हूं ना कि बिल्कुल कतन हुकूमत के हक में भी नहीं किया। जो मुल्की मफाद में होगा, जो बेहतर होगा, वो इंशाअल्लाह ताला फैसला चौधरी साहब करेंगे। जब उनको इख्तियार दे दिया पार्टी ने तो क्यों नहीं करेंगे। सर, अगर इसका मतलब यह है कि आप ऑपोजिशन के साथ भी जा सकते हैं और हुकूमत के साथ भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और ऑपोजिशन के साथ किस सूरत में जा सकते हैं ये तो चौधरी परवेज इलाही साहब को पता है जी, मुझे तो पता नहीं। ना मेरे पास इख्तियार है, ना मेरे पास इसकी कोई ऐसी अथॉरिटी है कि मैंने कोई मुज़ाकरात करने या अपोजिशन के साथ या हुकूमत के साथ। अब ये मैं तो देखे ना, मैं कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं कि ये बड़े काबिल वजीर हैं, हमारे कुलीग्स हैं, बड़े काबिल वज़रा हैं। कल ये वजीर आजम साहब के साथ तशरीफ ले गए थे, मुझे ये समझ नहीं लगी कि ये क्यों गए थे। अगर तो ये गए थे चौधरी साहब की इयादत करने, तो हम उनके मशकूर हैं, हमने पहले भी शुक्रिया अदा किया है, बार बार कर रहे हैं। उसके बाद अगर कोई सियासी गुफ्तगू, मैं आपको बता देता हूँ क्या बात हुई है। पहले इधर उधर की उन्होंने इयादत की है, गपशप हुई है। उसके बाद उन्होंने रशिया के टूर पर उन्होंने एतमाद में लिया वजीर आजम साहब ने। उसके बाद बाकी भी गपशप होती रही है। ये जरूर उन्होंने कहा कि आजकल अपोजिशन वाले सारे आपके पास आ रहे हैं, खैरियत तो है। तो इस सबने कहा जी सारे आ रहे हैं, कोई शक नहीं इसमें कि लोग आते हैं, मिलते हैं। नहीं 14 साल के बाद इनको याद आ गई है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल 14 साल के बाद ही आई है, इसमें भी कोई गलत नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं हुई कि आप अदम एतमाद में क्या करेंगे, साथ देंगे नहीं देंगे, या मैं क्यों आया हूं आपके पास, किस लिए आया हूं, कम से कम मेरे नॉलेज में नहीं है। हो सकता है मेरा है, मुझे अपनी कम इल्मी का, कम अखरी का। वैसे अगर तुहाडे नॉलेज ना भी होंदी तो तुहानू फोन करके कोई दस देंदा, आपको बता देता कि सर आप गलत कह रहे हैं, वाकई हमने यकीन नहीं कराई है। सो मुझे एक बात बताएं, अमूमन आप पॉलिटिक्स, जाहिर है आप पॉलिटिशियन हैं, अगर आप टीवी पर आकर ये कह रहे हैं कि जिस तरह की कोई यकीन दहानी नहीं कराई, इसका मतलब, और क्योंकि आप मीटिंग का हिस्सा नहीं भी थे, तो आपको कहा गया होगा कि जाएं और टीवी पर ये बात करें कि हमने कोई यकीन दहानी नहीं कराई। इज दैट अ फेयर कमेंट? Yes, this is a fair comment. Before I commented on TV, I spoke to Chaudhary साहब and I asked him कि जी प्लीज काइंडली बताएं कि क्या मीटिंग हुई है, क्या बात हुई है। और उसके अलावा हमारी पार्टी के यार 5-6 लोग वहां पर बैठे हुए थे, मेरे साथ राब्ते में थे। मैं मतलब ये अब इतना भी ऐसी भी कोई बात नहीं ना कि मैं सेक्रेटरी जनरल हूं पार्टी का और मेरा पार्टी के साथ कोई कांटेक्ट नहीं था, कोई राब्ता नहीं था। मिलते हैं, हम सब मिलते हैं, हम नेशनल असेंबली के हॉल में हम सारे आपस में एक दूसरे को मिलते हैं। पीटीआई वाले नून लीग को मिल रहे होते हैं, पीटीआई वाले पीपल्स पार्टी को मिल रहे होते हैं। अगर कोई स्पेशली इयादत करने घर आ गया है तो उसका इतना तूफान क्यों खड़ा किया? बिल्कुल सर, क्योंकि हालात ऐसे ना, अदम एतमाद। सो आप पहली चीज मैं क्लियर कर लूं कि आपको ये कहा गया कि टीवी पे जाके कहे कि हमने हुकूमत को कोई यकीन दहानी नहीं कराई। नहीं, मैं ये देखे, मुझे किसी ने नहीं कहा, मैंने इंफॉर्मेशन ली है, मुख्तलिफ लोगों से ली है, और मैंने आज खुद टीवी पे आकर कहा कि दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, नंबर 1, बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन। ठीक है। दूसरी बात ये सुन लें कि अदम एतमाद की बात तो हमसे आप तब पूछें काशिफ अब्बासी साहब, अगर अदम एतमाद हमने मूव करना है। अदम एतमाद मूव करने वाली अपोजिशन है, फेस करने वाली गवर्नमेंट है, हम गवर्नमेंट के इत्तेहादी हैं, इस घड़ी तक गवर्नमेंट के इत्तेहादी हैं। हम देखेंगे जो मुल्की मफाद में हुआ वो चौधरी परवेज इलाही साहब फैसला कर देंगे, उसके मुताबिक पूरी पार्टी उस पर अमल दरामद करेगी, उसमें तो कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए किसी को। सर, अदम एतमाद आपका जाती नुक्ता नजर, अदम एतमाद मुल्की मफाद में है या नहीं? ये फैसले के बाद कमेंट करेंगे इस पे। सर, जाती ओपिनियन पूछ रहा हूं आपका। नहीं, जाती ओपिनियन भी मैं, आपको पता है मेरी आदत का, मैं जाती ओपिनियन भी फैसले के बाद ही दूंगा। वजारत आला की ऑफर शहबाज शरीफ साहब ने की आपको? जी, वजारत, आप तो इतने इन्फॉर्म्ड हैं, आपने कहा इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको, वजारत आला की
मुझे मिलती है, लेकिन ये इस सवाल का जवाब शहबाज शरीफ साहब देंगे या चौधरी परवेज इलाही साहब दे सकते हैं, मैं नहीं दे सकता। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया चीमा साहब।